रहता है। तो आज भी हम आदतों का अभ्यास ही करेंगे। कुछ आदतों को हम जानेंगे। आदतों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी आदतें होती है? बहुत सारी आदतें हो सकती है, पर ये आपको जो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। कमियों को जितना हम स्वीकार करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, जितना हम छिपाएंगे उतना ही हमें नुकसान होगा। तो ये हमारी आदत होनी चाहिए, हमेशा कमियां स्वीकार करना। स्वीकार करते ही वो दूर भी होती जाती है अपने आप। दूसरा है बदलाव की आदत। तो कमियों को स्वीकार करना, फिर उसके अनुसार जो भी बदलाव हमें करने, बदलाव निरंतर करते रहना, जड़ नहीं बनना, चेतन बनना। तो जैसा हम है और जैसा हम बनना चाहते हैं उसमें जो अंतर है, जो बदलाव करेंगे तो ही बनेंगे, नहीं तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो बदलाव जो है एक बहुत नियति है प्रकृति की, और हमारी भी नियति होनी चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने आप को बदलते रहें, श्रेष्ठता की ओर ले जाते रहें। केवल जानने से कुछ नहीं होगा, बदलाव करने से ही सब कुछ होगा। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब हम उसको उसके अनुसार अपने आप को बदलेंगे। सादगी से जीने की आदत। ज्यादा अहंकार में या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, ये हमारे उसमें नहीं होना चाहिए। हम सबके साथ आराम से सिंपल रहे, सादगी से रहे। और सादगी से रहने का मतलब ये नहीं कि वेशभूषा अच्छी नहीं पहननी, वेशभूषा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। पर और नेक्स्ट है व्यर्थ की बातों से बचने की आदत। अनावश्यक बातों में उलझना और उसमें अपना समय खराब करना, उसमें अपनी एनर्जी खराब करना, और उससे बहुत सारे झमेले पाल लेना, ये हमारा आदत में नहीं होना चाहिए। अनावश्यक बातें हैं उससे दूर ही रहे, ताकि हम अपनी एनर्जी सही चीजों में लगा सके। कई बार व्यर्थ की बातों से अनावश्यक झगड़े तक हो जाते हैं, तो इनसे हमें दूर रहना। आलस्य से दूर रहने की आदत। हमेशा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे। इसी तरह से अनुशासित जीवन जीने की आदत। अनुशासन बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। कि जो भी हम अपने बारे में तय करें उसमें कायम रहे। हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि या तो मैं ये करता हूँ या मैं ये नहीं करता हूँ। कुछ अस्पष्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अनुशासन से ही सारी चीजें हासिल होती हैं। इसके बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आदत होनी चाहिए। कर्जा नहीं लेने की आदत। कभी भी जैसा है उस स्थिति में उसके अनुसार काम चलाइए। कर्जा नहीं लेना। कोई आपको जरूरत है तो थोड़े दिन रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, लेकिन कर्जा लेना से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है जीवन में। और आप आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कर्जा लेकर और बहुत परेशानी झेल रहे हैं। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे भी हम देखने को मिलेंगे कि जिनकी इनकम भी अच्छी है, परंतु कर्जा इतना ले रखा है कि उनकी सारी इनकम जो है उस कर्जे को चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में ही चली जाती है। तो ऐसी भी स्थितियां होती है। और ऐसी भी स्थितियां होती है कि कर्जा लेकर इंसान इतना ज्यादा अपने आप को तनाव में झेल लेते हैं, टाल लेता है कि जीवन ही उसका बेकार हो जाता है। इसलिए ये आदत बहुत ही खराब आदत है। प्रारंभ से ही बहुत स्पष्ट रहे कि कर्जा नहीं लेना, जैसा है ऐसा काम चलाएंगे। और इनकम बढ़ाओ अगर तुमको ज्यादा जरूरत है तो, पर कर्जा नहीं लेना। सही सलाह देने की आदत। किसी को भी अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, और हर कुछ सलाह दे देना, ये बहुत
गलत आदत होती है कि कई बार हमारी सलाह के आधार पर दूसरे साथी लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं जिंदगी के। बहुत सारे, जैसे हमने कह दिया किसी को कि ये ये जगह बहुत अच्छी है, तो वह उस जगह को अच्छा मान लेता है। या किसी विशेष तौर से जैसे लड़के लड़की के संबंध के मामले होते हैं, तो वो किसी से सलाह लेते हैं, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, कैसे परिवार है। अब हमको अच्छे से पता ही नहीं और हम कह देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, उस आधार पर फिर वो डिसीजन ले लेते हैं। बस बहुत बार ऐसे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिंदगी में होती रहती है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं और उसके बारे में कुछ सलाह दे देते हैं, किसी तरीके के बारे में नहीं जानते हैं, किसी किसी चीज का सही ज्ञान नहीं है, किसी बीमारी के बारे में हम कुछ भी सलाह दे देते हैं ऐसे इधर उधर की। तो ऐसे वो आधी अधूरी सलाह जिसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते वो नहीं देनी चाहिए। बचत करने की आदत, तो ये तो एक हमारा पौराणिक परंपरा है हमारे राष्ट्र की। हमने प्राचीन समय से ही सिखाया गया कि थोड़ी बहुत बचत जरूर करनी चाहिए, ताकि जिंदगी में सुकून से हम रह सके। कभी ऐसी अचानक कोई जरूरत आ जाए तो परेशान नहीं हो और हम सारा व्यवस्थित तरीके से जी सके। नेक्स्ट है, अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने का। आपने अभ्यास करके कुछ आदतों पे शुरुआत की, उसमें आगे बढ़ना शुरू हुआ, थोड़े बहुत सुधार आने शुरू हुए और फिर वापस उसको छोड़ दिया, तो जितनी मेहनत की है वो भी बेकार हो गई। इसलिए कोई आदत आपने अच्छी आदत ली है और उस पर अभ्यास शुरू किया है, उसको अंत तक चलने दें। टाइम लगता है तो बीच में नहीं छोड़ना। सोशल मीडिया का सदुपयोग करने की आदत, आजकल ये तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उपलब्ध है और इसका उपयोग करने की जरूरत भी होती है। इसलिए क्या उपयोग करना और क्या नहीं करना ये पता होना। अभी मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल उसको बंद कर दो तो भी काम नहीं चल सकता है, और मैं ये बोलूँ कि बहुत ज्यादा कुछ भी आप फुल उपयोग करो तो भी नहीं चल सकता है। तो हमें एक डिसीजन लेकर उसका सही उपयोग, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लाभप्रद है, उतना उपयोग करें। नेक्स्ट है, कथनी और करनी को एक रखने की आदत। वह न बोले जो आप नहीं कर सकते हो या नहीं करते हो, और जो बोलते हैं वही करो। इससे हमारे कृत्य भी सुधरते हैं, इससे हमारी छवि भी अच्छी होती है। और हम तो सभी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गुरु तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा बोलते हैं अपने बारे में। बोलने में कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, मैं हर अच्छाई को अपने जीवन में लाऊंगा, तो बोलने में हम अच्छा अच्छा बोलते हैं। लेकिन उसी बोलने को ही गुरु मान लें, वैसा ही करने लग जाए, तो हमारे सारे कृत्य सुधर जाएंगे। तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कथनी और करनी को एक रखिए। और जो लोग कथनी अलग बोलते हैं और करते अलग हैं, उनकी छवि बड़ी गंदी रहती है। उनकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करते। भले वो सही भी बात बोलेंगे तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यार इसका कोई भरोसा नहीं है। बोले क्या बोलता है और क्या करता है इसको कुछ नहीं कह सकते। आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत। हाँ, हमारे जिंदगी में क्या ये थोड़ी इच्छाएं जो अंदर बड़ी पनपती रहती है कि कोई आसानी से कुछ मिल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बैठे बैठे आ जाए, मैं काम नहीं करूँ फिर भी मिल जाए। तो ये इस तरह की इच्छा है ना, यही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और अनैतिक आय की उल्टे सीधे तरीके से ये सब जिंदगी में बिल्कुल इच्छा ही नहीं रखनी। मेहनत
करनी पड़े वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों से ज्यादा करनी पड़े और खुशी की बात है। कोई तकलीफ नहीं है, मेहनत करना कोई नुकसानदायक नहीं है कभी। ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो भी नुकसानदायक नहीं। मेहनत करना हमेशा अच्छी बात है, उससे जिंदगी में हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं। तो उसको पूरा स्वीकार करते हुए इन चीजों से दूर रहें। इन्हीं के चक्कर में, इस आसान आय के चक्कर में इस पूरे देश में कितने लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं, ये हम सब आसपास देख रहे हैं। कितनी धोखाधड़ी हो रही है वो भी हम देख। तो समाज को नैतिक बनाना है तो ये जो आदत है ना, ये हमें दूर करनी पड़ेगी। अपेक्षा नहीं करने की आदत, यानी दूसरों से ही अपेक्षा करते रहें कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। ये ज्यादा मतलब ऐसी गलत अपेक्षा है, या उस अपेक्षा को रखते हुए परेशान होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सामान्य तौर पर जैसे है वैसा स्वीकार करो और अपना कार्य उसके अनुसार करते हुए आगे बढ़ते रहो। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की आदत, अच्छी पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, अगर पढ़ते रहे निरंतर, भले 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, आधा घंटा, जैसा जिसको समय मिल सकता है, पर लगातार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, ये बहुत सहायक होती है, बहुत ज्यादा सहायक होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे उस दिन तो बहुत सारा पढ़ लेंगे और बाद में बिल्कुल छोड़ देंगे, उससे लाभ कम होता है। पहले 10 मिनट पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे, या 10-10 मिनट दिन में 2 बार पढ़ लिया, 5-5 मिनट 3 बार पढ़ लिया, वो ज्यादा लाभदायक। पर्यावरण को बचाने की आदत, तो हम सभी जागरूक है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना, स्वच्छता रखना, प्लास्टिक से मुक्त रहना, आतिशबाजी से निषेध करना, व्यर्थ के बिजली पानी खर्च नहीं करना। तो ये पर्यावरण संबंधित जितनी भी आदतें हैं, पर्यावरण होना चाहिए। हम एक जागरूक नागरिक हैं। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत, जो प्रकृति ने जो हमारे लिए समय बनाया है, सोने का समय, काम करने का समय, उसी के अनुसार ही चले। अपने अलग व्यवस्था क्यों करें? प्रकृति ने सोने का समय बनाया कि रात्रि जो है वो सूर्योदय के बाद सोए, सूर्योदय से पहले उठें, तो वही चले तो ज्यादा अच्छा है। हमने अपना भी काम खराब कर रखा है, दूसरों का भी खराब करते हैं काम। तो ये आदत को सुधार लेना चाहिए। अब जो सुबह सुबह जो हमारी जो एनर्जी होती है, सुबह सुबह जो हमारा जो प्लानिंग होती है, सोच होती है, वो एक ऐसा समय होता है जो जिंदगी में शायद उस समय को आप खरीद नहीं सकते, दोबारा ला नहीं सकते। उस समय को हम सोने में खर्च करते हैं, और रात्रि जो सोने का है उसको अनावश्यक चीजों में खर्च करते हैं, या प्लानिंग ऐसी गड़बड़ा कर रखे कि रात्रि में तो बहुत देर तक जगना पड़ता है और फिर सुबह लेट उठते हैं। ये क्या है? ये कौन सी व्यवस्था है? इसमें कौन से हम बहुत बड़े तीर मार दिए? ये सिर्फ एक हैबिट चेंज करने की बात है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी आदतें होती है हमें उनका पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य एक अनमोल है हमारा, क्योंकि हम स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो ही हम ठीक हो पाए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रख के हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। और हमें जो भी करना है, हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य है, मकसद है, वो जब ही हो पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। खुश भी तब हम तभी रह पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसके प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। शुरू शुरू में लापरवाह होने से बाद में जाके स्वास्थ्य ऐसा खराब हो जाता है कि फिर हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं। ऐसा नहीं करना।
तो ये आदतें की हमने चर्चा की, कुछ आदतें। तो यहाँ पिछले सप्ताह भी हमने कुछ आदतों की चर्चा की थी, आज भी हमने कुछ आदतों की चर्चा की। आपने सुन भी लिया, आप पहले से ही जानते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, ये तो सब हम सबको पहले से ही पता है। बिल्कुल पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आदतें ऐसी होनी चाहिए। पर है क्या, सवाल तो ये बात। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जो जो आदतें सुधारनी है उस पर कार्य करना है। तो बात तो उसलिए करना है, ये केवल जानने समझने के लिए, नोट करने के लिए नहीं करना। इस पे कैसे करना है, अभ्यास करना है। ये सत्र पूरा नहीं हुआ, ये सत्र तो शुरू हुआ। अब आपको जो भी आदतें आपकी है इसमें से बदलने के लिए, उस पे आपको काम करना है। हम सबको काम करना है, अभ्यास करना है, वो आदत चेंज करनी है। तो आइए मोनालिसा। यस सर। यस। यस सर। तो आदतों का अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे वो तो हम बताएंगे। पर उससे पहले, जो कल एक होमवर्क दिया था छोटा था, कि वे आप किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा सुनो और उसमें फिर ढूंढो कि वो कोर्स पूरा कैसे होगा। क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो कितना है, 10% मान लो, 25% मान लो, 5% मान लो। 25 तो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10% मान लो। 90% काम तो आपको वहां करना है, घर का। तब जाके वो कोर्स पूरा होगा, तब जाके ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक होगा। पूरी शिक्षा के पैकेज को, आप सिलेबस को पूरी तरह से एक एक विषय को आप देखेंगे, जानेंगे, तो मोटे तौर पर हमारी जिंदगी का सर्वांगीण विकास इसमें है। जिसमें हम आर्थिक रूप से भी बहुत उन्नति कर सकते हैं। अच्छे इंसान जो है, मूल्य आधारित जीवन जी सकते हैं। अपनी अच्छी छवि बना सकते हैं समाज में। व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। खुश रह सकते हैं। स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सारा पैकेज है, सब कुछ जो इतने बड़े पैकेज को यूं ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। आखिर मान लो कोई भी पढ़ाई की होगी, किसी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस किया, सीए किया, इंजीनियरिंग किया, जो भी पढ़ाइयाँ हम करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं बताइए। और कोई ऐसी पढ़ाई आपने की क्या जिससे पूरी जिंदगी का सब कुछ समाधान मिल जाए। आप डॉक्टर बन गए तो पैसा कमाने का समाधान मिल गया, इलाज करने का सीख गया। पर जिंदगी जीना तो फिर भी नहीं आया। ऐसा होता है, ऐसा तो हम देख ही रहे हैं। ये तो समस्या है जिंदगी। तो यहाँ तो आप डॉक्टर, तो आप मतलब कई डॉक्टर्स की जिंदगी बना दो, उतनी बड़ी शिक्षा। डॉक्टर से कई ज्यादा धन उपार्जित कर लो, वो सारी शिक्षा। जिंदगी को शानदार बना लो, वो सारी शिक्षा। तो सारी शिक्षा है। उस शिक्षा को हासिल करने के लिए ईमानदार तो होना पड़ेगा। जितनी मेहनत की है, अगर उतनी ही करनी पड़े तो भी कोई नुकसान है क्या। नुकसान क्या है, क्या जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको कि दोबारा जन्म लेना पड़ता है, कि 24 घंटे को 48 करना पड़ रहा है।
जो समय हमारे पास है उसको केवल विधिवत करना है। और ये विधिवत किया और आपकी जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। और होगा कब? जब इस शिक्षा के अनुसार आपको बाद में क्या करना है उस पर आप होमवर्क ठीक से करेंगे तब लाभ होगा। तो कल हमने एक होमवर्क लिया था कि आप थोड़ा एक प्रयोग करके देखें, भले 5 मिनट का सुने, और उसमें से ये निकाले कि इसमें से अब मेरे मुझे क्या क्या करने से मेरी शिक्षा पूर्ण हो। किसी साथी ने वो प्रयोग किया होगा, मैं पहले उसको जानना चाहूंगा। क्योंकि कल हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। तो ज्यादातर उत्तर मजेदार नहीं थे, ऐसे औपचारिकता बस कुछ भी बोले जा रहे थे। ऐसा कोई रिसर्च किया हो, ऐसा कोई बहुत डीप में गए हो, और ऐसा उत्तर कुछ ही साथियों के थे। तो आज उसी विषय को थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं, फिर आदतों का अभ्यास भी करेंगे। तो कल वाले विषय पे जो साथी बताना चाहते हैं, एक बार फिजिकल एनालाइज कर लेंगे, राजेश जी। और बस एक ही है राजेश। सर, जैसे अभी इसमें एक विशेष जो चल रहा है हमारा कि बल्क में ज्वाइनिंग कैसे लाना है, यस। ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग। तो सर कल एक छोटा होम मीटिंग में किया, और वहां से इस तरीके से वहां दिल मतलब बात किया सर, 5 ज्वाइनिंग आया एक ही साथ, और 3-4 ज्वाइनिंग आज हो जाएगा। मतलब एक ही होम मीटिंग का ये सबसे बड़ा नतीजा रहा कल। उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया गहराई से किस तरीके से बात करना है। और सर कल हमारे अपलाइन के साथ और हमारे टीम में जितने हम लोग रॉयल्टी अचीवर हैं, वो सब कल डिजिटली जुड़ जुड़ करके 9 बजे रात को हमने एक डिसीजन लिया है सर कि 1 तारीख से हमारा अभी जो 2 अक्टूबर से जितने भी वीडियो हैं, रोज हमारे ग्रुप में एक वीडियो को शेयर करेंगे। और हम सब लोग फिर से नोट बनाएंगे, हमारे टीम के लोग नोट बनाएंगे। और उसके ऊपर 1 घंटे का हमारा शाम को 7 बजे सेशन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर या हमने क्या सीखा क्या नोट किया सारे साथियों को उसके ऊपर बात करने का हमने निर्णय लिया है सर। अब दूसरा कोई बात नहीं करेंगे, इसी सेशन के ऊपर रोज हम लोग इसको रिपीट करते हुए उसके ऊपर बात करेंगे सर। ये डिसीजन लिए हैं, 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। जी सर। बहुत बढ़िया। तो आपने जो ग्रुप ज्वाइनिंग वाला सीखा और उस पर काम किया, पर उस पे होमवर्क पहले कुछ आपने कुछ एनालिसिस किया, उसने अपने करने लायक क्या बदलाव करना है, कुछ वो क्या किया? जी, करने लायक बदलाव ये था सर कि पहले क्या करते थे कि हम उसी समय करने के लिए नहीं बोलते थे उनको, थोड़ा मतलब फास्ट करने से जल्दी इसमें आने से क्या फायदा होगा, और किस तरीके से ये एक अभियान है और इसमें हमको दिल से कैसे किसानों के लिए, अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए किस तरीके से हम एक सेवा कर सकते हैं। ऐसा एक उनका संघ का मीटिंग था सर, वहां पर बुलाए थे, तो वहां पर इस तरीके से हुआ। अब ग्रुप ज्वाइनिंग, बल्क ज्वाइनिंग, ग्रुप ज्वाइनिंग। बल्क तो हमारा क्या शब्द पुराना है, और जी इसको ग्रुप ज्वाइनिंग, हमको एक ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग नहीं करानी है, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमको। ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग और आगे से आगे, ग्रुप से फिर ग्रुप, उस तरह से करना है। अब इस ये विषय तो मिल गया हमें। जी अभी इस विषय के बहुत डीप में जाना पड़ेगा कि हमको बताना ही ग्रुप को ही है। हम भाषा ही वही कि किसी भी साथी को बता रहे हैं, मान लो मैं आपको राजेश जी को बता रहा हूँ कि आरसी में ये बहुत बड़ा अभियान है, इसके इतने बड़े उद्देश्य हैं, और ये है, इसके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये बता दिए जैसे, तो जो भी हमारा बता दिया। तो अब मैं लास्ट में क्या बोलूंगा कि इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, हमें आपका सहयोग चाहिए कि आप और आपके साथ वाले, आप और आपके परिचित सारे इसमें शामिल हो। तो एक बार आपकी परिचित कौन कौन है, तो हम सब मिलकर इसमें शामिल होंगे। तो भाषा को वहीं से बदलना है बार बार। जब अगली बार जब बुलाएंगे तो आप एक को नहीं बुलाएंगे, एक को कभी दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको एक का मकसद ही नहीं है, वो हमारे दिमाग से हटाना है। कभी भी किसी को भी बताना है आरसीएम के बारे में,
पहले ग्रुप ही बुलाओ, भाई आपके और परिचित कौन है। वो बोले अभी नहीं है, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन ग्रुप के ग्रुप, तो वो कल्चर बदलना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये विषय हो गया, अभी थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़े से पुरानी आदत नहीं है, तो यही तो काम है। वो विषय को विषय की जगह रह गया और हम अपना करते जा रहे हैं। तो यही काम था, यही होमवर्क है कि ग्रुप ज्वाइनिंग और ग्रुप टू ग्रुप और बल्क की बल्क, ये सब पॉसिबल है, केवल उस विषय पे हमें उस तरह से काम करना है, अभ्यास करना है। फिर हमारे बहुत सारे साथियों से डिस्कस करना है इस विषय पे, सबके माइंड में कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाना है, फिर उस वे में अंदाज में बात कैसे करनी है वो तैयार करनी है, तो उस पे गहराई से काम करना। ये है थोड़ा सा, ऐसा हर विषय में ऐसा ही होगा, फिर सारे रास्ते निकलेंगे। अन्यथा किसी भी चीज को हम जान तो लेंगे लेकिन उपयोग नहीं लेंगे, और हम अकेले कर भी लेंगे तो उससे क्या होगा, अकेले का थोड़ी है, हमारा भी तो ग्रुप है। हम सबको मिलजुल कर, सबको सामूहिक लो अपनी टीम को, पूरे साथियों को, और एक प्रोजेक्ट बनाओ। अब वो प्रोजेक्ट की बात है, प्रोजेक्ट बनाओ कि हम इन इन चीजों में बदलाव लाकर और ऐसे करते हैं काम, और प्रोजेक्ट अच्छा खासा साइजेबल हो, और फिर सारे विषय आपको मिले हुए हैं, प्रभावशाली तरीके से कैसे बताना है वो विषय मिला हुआ है, कैसे तैयारियां करनी वो विषय मिला हुआ है, तो आपके पास भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से मिला हुआ है, विषय सारे हैं, प्रोडक्ट सारे हैं, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, दुनिया की जरूरत है। लोग फालतू फालतू के समूह बना के वहां भी तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन वहां बात ही वही हो रही है इसलिए जुड़ रहे हैं, हमारे बात नहीं हो रही इसलिए नहीं जुड़ रहे। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को ठीक से पकड़िए और उसकी गहराई में जाइए कि इस विषय पे काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब उसमें अतिरिक्त का प्रसाद शामिल कीजिए कि हर चीज की तैयारी अतिरिक्त कैसे करनी, एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा सीखना, एक्स्ट्रा फॉलोअप, उन साथियों से बात करें तो एक्स्ट्रा है। आप जो हम यहाँ बताया गया और हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा क्या कर सकते मिलेगा, अगर आप एक्स्ट्रा की सोचेंगे तो एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अगर आप 5-10 अच्छे साथियों को, ग्रुप को बता रहे हैं, तो जो हमने सीखा उससे एक्स्ट्रा बहुत कुछ किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता, इतना प्रभावित किया जा सकता है कि वो एकदम आरसीएम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सामान्य से तो सामान्य ही मिलेगा, एक्स्ट्रा। सर वहां पर एक्स्ट्रा एक चीज था सर, ये मैं बताना भूल गया। एक्स्ट्रा ये था कि जो एक हमारे साथी हैं जिनको पैरालिसिस था, 105 किलो उनका वजन था और पैरालाइज थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे प्रोडक्ट का उनके ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, बहुत शानदार। वो अभी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और वो खुद मतलब एक बहुत बड़े टेस्टिमोनियल के रूप में वहां पर खड़े थे। और उसी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि बस और कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ा सर। तो ये हम ऐसे कुछ साथियों को भी ऐसे मीटिंगों में लेके जा सकते हैं, और वहाँ प्रैक्टिकल वहाँ पर लोगों को बता करके हम उसका प्रभाव, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बता सकते हैं सर। और उन्होंने अपनी शब्दों से भी कहा, लोगों को उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यस, एक्स्ट्रा एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वर्णन करूंगा तो उसमें सामान्य में शामिल हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ही बचा ही रहेगा। जी सेहत साथी के, उससे मदद कर सकते हैं आप लोगों को, आप जीवन में और मदद कर सकते हैं, अपने अभियान को एकदम बाकी सामाजिक गतिविधियां करके और वैसी रचना कर सकते हैं, वैसी छवि बना सकते हैं। तो बहुत अतिरिक्त करने के लिए बहुत होता है, अतिरिक्त में ही है अस्तित्व का प्रसाद। अस्तित्व का प्रसाद। तो इतना मिल जाए ना, तो हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उन विषयों की गहराई में उस तरह से जाके तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपना एक क्या सब्जेक्ट था,
किसी भी तैयारी से कभी भी संतुष्ट नहीं होना, नहीं होना है सर। संतुष्ट होना ही नहीं। हमने 5 कर ली तो हम इतने खुश ना हो जाएंगे, 5 कर ली तो 5 से क्या नहीं होगा। सर, अब वहां से 500 करने की तैयारी है सर, 5 से 500 नहीं, करना है। बात, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ जी, हम तो केवल एक चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे भी तो दिल खुले सबके। तो सभी साथी ये समझे होंगे कि किसी भी जो विषय यहाँ से मिल रहे हैं, उस विषय पे आप जब तक 90% काम आप नहीं करेंगे, तब तक वो विषय कुछ काम का नहीं। ये हमने चर्चा की। इसी विषय पे शायद अमित भैया कुछ बताना चाह रहे थे, या और कोई साथी इसी विषय पे कुछ बात करना चाह रहा है कि मोनालिसा ये साहब बताइए। जी सर। डांट खाने के लिए तैयार है ना, लेकिन हाँ सर। डांट खाने के लिए भी तैयार है। जी सर। मैंने कल सफलता की मंत्र पार्ट 2 ये वीडियो को फिर से देखे हैं सर, और इसमें से जो पॉइंट फिर से एनालिसिस किए हैं कि अपने तैयारी में संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है। तो संतुष्ट तो छोड़िए सर, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तैयारी के ऊपर विशेष ध्यान दिए हैं। साथ में टीम में जिम्मेवारी प्रारंभ से ही, मतलब जो बीज है वो प्रारंभ से ही बोना है, ये पॉइंट को आप लिए थे, तो इसके ऊपर फोकस किए। और नई सीरीज से, क्योंकि मंथ एंड कल हो रहा है सर, तो जो नया आरंभ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो पुराने साथी भी हैं उनके साथ बहुत सारे एजेंडा नया तरीके से फाइनलाइज किए हैं सर। जैसे कि अभी मैंने रात का एक सेशन सोचे हैं, जिनमें क्या होता है ना, पहले पहले मैं ही बोलती थी मीटिंग में, तो अभी हर एक डे में 3 दिन अंतर अंतर नए नए साथी उस सेशन को लेंगे। जो भी मर्जी बोले, किन्हीं को मुझे मेरा मदद चाहिए तो मैं स्लाइड दे दूंगी, लेकिन वो मैंने बोला नहीं है। मैंने बोला है आप खुद तैयारी करिए, और उसका शुरुआत कल से ही हो रहा है। और टीम में कुछ बोलने वाले साथी तैयार हो, ताकि क्या हो रहा है कि मैं ही सिर्फ बोल रही हूँ तो वो ना हो। और साथ में जो अलग अलग कुछ कुछ डायरी मेंटेन किए हैं, जिसमें मेरा न्यूट्री चार्ज का अलग टीम एक, किसोल का अलग टीम एक, ऑल प्रोडक्ट का अलग टीम एक, सेलर जो कर रहे हैं उसका एक टीम, इस तरीके से 4 डायरी बनाए हैं, जिसमें उसका संख्या बढ़ाते जाएंगे कि किसोल में कितना इस महीना ऐड हो रहा है, न्यूट्री चार्ज में कितना ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से एक डायरी बनाए हैं सर। और साथ में अपने को शून्य मान के, तो फिर से वो 2 तारीख वाले सेशन को मैं सोच रही हूँ एक फ्रेश डायरी में जो नोट बनाती हूँ उसमें फिर से एक बार देख देख के, क्योंकि कल रियलाइज किए कि बहुत सारे पॉइंट मेरे से ही छूट गया है, मतलब जो देखे थे उसमें नहीं लिखे थे लेकिन कल ऐड हुआ है। तो इस तरीके से सर, और जितना साथी इस प्रोग्राम में बुलाना जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो मेरा 2 अभी बैच चल रहा है माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप के नाम से, तो उस बैच में अभी सभी को जिम्मेवारी देंगे कि आप लोग भी साथी को बुलाइए, और सबको एडमिन बना देंगे कि आप भी इस ग्रुप में सबको ऐड करिए। सर ये कल छोटा सा काम सबके किया। ये तो इसी पे सोचते रहो, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। यस, तो आज अब आगे बढ़ते हैं। इस विषय पे और किसी को तो नहीं बताना है। माधवानंद सर को सर। यस। प्रणाम गुरुदेव जय हरसिम। मैं आपसे शिक्षा लेकर के इसको अपने वीडियो में भी बना के सोशल मीडिया यूट्यूब आदि के द्वारा भी टीम में प्रचार कर रहा हूँ। बहुत लोग आ रहे हैं, अभी 3 ज्वाइनिंग मुझे 2 दिन में मिली है, बिल्कुल नए तरीके से बात करने से। अच्छे लोग उत्सुकता से आ रहे हैं सर। हम तरीका बदलेंगे तो जरूर हमारा जीवनचर्या और टीम में डेवलपमेंट होगा। इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। परमपिता आपको ताकत शक्ति दे सर। हमारे आराध्य भी है, हमारे आप पूज्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू। जी बहुत बढ़िया। पर अब यहाँ तो मैं यही कहूंगा कि हम सागर में से लोटा भर के ला रहे हैं, क्योंकि जो अभियान के लिए जो हमें बनना है और जो हमें करना है, उसके हिसाब से तो हमें भी और तैयार होना पड़ेगा। अगर आप पूरे सत्रों को चेक करो तो उसका जो मंतव्य है उसके हिसाब से हमें
काफी कुछ तैयार होना पड़ेगा। हमें नैतिक भी बनना पड़ेगा, हमें बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क करने हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। और वो सारा सामग्री इसी में है, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपके जहन में होने चाहिए। अब एक बात तो सुन ली, फिर अतिरिक्त वाला भूल गए, फॉलो अप वाला भूल गए, प्रोजेक्ट बनाना भूल गए, वो सारा कंबाइंड है ये। बोलने का आदत भूल गए, कटु वचन बोल दिया, कभी बोलते बोलते जाने क्या बोल दिया, तो वो गड़बड़ कर जाएगी। फॉलो अप करना है, अनुशासन नहीं है, वादा देकर भूल गए, तो बहुत सारी मेहनत वहां खराब हो जाएगी। तो सारा कंबाइंड पैकेज है। तो हम जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, पर इसको संपूर्णता से आप करना शुरू करें। एक दिन में पहले नहीं भी होता है, लेकिन ये जान लें, मुख्य बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पूर्ण नहीं होगा काम, पूर्ण आपको करना पड़ेगा। और हम सब साथी मिलजुल के कर सकते हैं। सीनियर साथी इस बात को शुरू करें और प्रोजेक्ट से शुरू करें, प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने आप जरूरतें जो आएगी उन जरूरतों पे कार्य करें। चलिए, आज आदतों का विषय है, आदतें बदलने का ही ये कार्यशाला शुरू की गई थी। मेन चीज, क्योंकि आदत में जब तक नहीं आएगी कोई भी चीज, कोई ज्ञान कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं, कोई सा ही ज्ञान कितना ही भर लो आप, जब तक कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं आएगा, जब तक कि आदत में नहीं आएगा। इसलिए आदतों के लिए आप आज ये नहीं बोलना कि मैं ये आदत बदलूंगा, आदतों को बदलने के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। आदत का नाम नहीं बोलना। आदतें तो बहुत सारी लिस्ट है आपके पास, बुक भी है, बुक में भी आप पढ़ लेंगे, अभी नोट भी कर लिया होगा, बहुत इजी काम है। आगे क्या करेंगे इनको अपने जीवन में लाने के लिए, वो बताइए। चलिए शुरू कीजिए, मोनालिसा आइए। जी सर, आइए रंजीत सर, विषय में ही रहेंगे, जो गुरुदेव बोले हैं वही बोलेंगे। यस। शरण वंदना गुरु जी आपको। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं इसमें बदलाव लाया कि मैं तो ओनली जो इस बड़ा उद्देश्य में इस आदत को अपना नहीं रहा था, ओनली सेल कर रहा था। लेकिन अब कुछ ग्रुप में काम करने की जरूरत है और इस प्रोग्राम में लाने की जरूरत है लोगों को, ताकि एक उद्देश्य से सब लोग काम कर सके, तभी हम अपने स्वावलंबन और अपने अभियान को सफल पा सकते हैं। थैंक यू। संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। आदत सबसे पहले अपना जो भी हमारे अंदर बैड हैबिट्स है उसको हटाएंगे। टीम का नहीं, लोगों का नहीं, सबसे पहले अपने खुद को ठीक करेंगे, दुनिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें शायद ये बताना है कि इसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे इसके लिए सर, हटेगी। ऐसे जी अपने कहने से अगर आदत हट जाती है, कोई बटन तो नहीं कि बटन दबाते आदत हट जाएगी। क्या करेंगे बात वो बताइए, ताकि सबको लाभ मिले। कि आप कैसे हटा पा रहे हैं तो दूसरे भी समझेंगे, हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। इसके तो लिए जो जो काम सर हम दूसरे से करवाना चाहते हैं ना, वो सारा काम पहले हम खुद करेंगे सर। सुबह उठने की आदत तो है ही सर, सेशन में आने की आदत तो है ही। आप जो सर बोले कि कर्जा न लेना चलो कोई है, बात न नहीं, थोड़ी देना देर सुन लीजिए ध्यान से। जी। ध्यान से सुनिए कि आदत बदलने के लिए हम आखिर करना क्या होगा। माइंड प्रोग्रामिंग का मैटर नहीं। आदत का मतलब होता है जो हमसे स्वतः वैसी चीजें होने लग जाए, फिर कुछ उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़े, वो होती है आदत। ये अपने आप ही उठते ही हैं। उठना तो एक सिंपल आदत होगी ना। सब साथी क्या उठने की आदत करके और ऐसा मान लेते हैं कि मैंने जीवन में बहुत सारी आदतें बदल ली। वो तो आपकी बहुत जो आदतें हैं ना, उसमें एक मामूली सी आदत है, उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हो। उससे ज्यादा तो बहुत सारी दूसरी आदत, कथनी और करनी को एक करने की आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, या जो भी बहुत सारी लिस्ट है। तो कठिन आदतों को भी तो बदलना पड़ेगा। यस। तो जी सर, क्या आगे। करेंगे वो बताना।
अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप करेंगे कैसे? मैं तो सारी आदतों को बदल दूंगा कल से, बोल दिया, हो जाएगा ऐसे। इतना ही आसान होता तब तक तुम क्या होते हो, राजा हरिश्चंद्र होते। चलिए, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए? आइए। जिसकी तैयारी हो वो हैंड रेज करें, जिसकी तैयारी नहीं हो जरूरी थोड़ी है आप पहले सुन लें दूसरों की, फिर नहीं आप बाद में भी हैंड रेज कर सकते। हाँ चलिए मनोज। जी सर। कुछ जिनको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ी देर के लिए हैंड ओवर कर दीजिए, 2-3 साथी बोल ले, उसके बाद हाँ लगे, या तो आप डायरी में लिख लीजिए। आइए निकिता मैम, मुझे लग रहा है कि आप बोल पाएंगे। जो भी आदतें हमें बदलनी है, सबसे पहले उसका नियमित रूप से हमें अभ्यास करना होगा, तब हो जाएगा। मान के चलिए मैं सोच रही हूँ कि व्यर्थ के बातों से बचने की आदत, तो अभी ये मैं सोच रही हूँ, तो ये नहीं बोलना है। गुरुदेव क्या बोले हैं, मैं ये बोलूंगी कि मैं सोच रही हूँ सर कि मैं बहुत सारे व्यर्थ के बात में लग जाती हूँ, तो अभी से क्या करूंगी कि ये ऐसा कोई सिचुएशन हो तो मैं चुप रहूंगी, और उस टाइम पे पहले शांत होके उसको देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद कुछ बोलूंगी। या तो मेरा काम का जो नहीं है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी, ये ठानूंगी। और इसके लिए मैं परिवार को भी बोल के रखूंगी कि जब भी मैं ऐसा करूं तो मुझे टोकिए, या तो मैं फ्रेंड को भी बोल के रखूं कि मैं कुछ दूसरे के मामले में बोल रही हूं तो आप टोक दीजिए, या मुझे फाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सोचिए। तो मैंने तो अभी तुरंत इसके मैं ये करती नहीं हूँ, तो मैंने तुरंत एक उदाहरण के लिए बताई। तो इस तरीके से कुछ उदाहरण के साथ आइए कि आप क्या करने वाले हैं। अभ्यास तो करना पड़ेगा लेकिन अभ्यास, क्या अभ्यास? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या मैम। पर्यावरण को बचाने की आदत करूंगी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहने की आदत। मैंने चलो गांव में एक प्रोजेक्ट बनाया, और जैसे कि हफ्ते में एक बाजार भरता है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्या जो ग्रुप होता है बचत गट करके महिलाओं का, तो एक गांव में 50 से 100 महिलाएं रहती है, तो 500 रुपए का वो हर हफ्ते में यहाँ से खरीदी करेगी। और उसका मैंने बनाया कि एक तेल का पॉकेट, मीट का पॉकेट, चाहा पाउडर। बहुत बढ़िया आपका, लेकिन विषय आपका अलग जा रहा है। आपका विषय अलग जा रहा है। अभी कौन बताएंगे क्या करेंगे उसके लिए? एक बार फिजिकल हैंड रेस ये करिए। रसपाल जी। हाँ। सर, ये जो आदतों का जो अभ्यास वाली पुस्तक है, इन सभी आदतों को मैं अपनी ऑडियो में रिकॉर्डिंग करूंगा और दिन में बार बार इनको सुनूंगा, और टीम के साथियों को भी इन पर आदतों को बदलने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा सर। ये करूंगा। ये बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया तरीका बताया कि ऑडियो में रिकॉर्ड करके और सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आदत तो चेंज हो ही जाएगी। बहुत अच्छा। आइए दीनानाथ जी। अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने की आदत में सबसे पहले पूरे दिन उस आदत को याद रखना, उसको सूक्ष्म में जा करके हमेशा एनालिसिस करते रहना, पॉकेट डायरी में उस आदत को लिख लेना। चौथी जो चीज है, कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो उसमें सोच समझ के धीरे धीरे बोलना। ये चीज अगर अपनाएंगे तो वो आदत जो है हमारी छूटेगी नहीं। नहीं, हमें कौन सी आदत पे काम करना है ये तो विषय है ही नहीं, हमें तो सारी आदतों पे काम करना है। विषय ये है कि अभ्यास, जैसे रसपाल जी ने बताया कि इन आदतों को बदलने के लिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके और बार बार सुनता रहूंगा तो मेरे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और मेरे, क्योंकि किसी एक चीज को आप 20 बार सुनेंगे तो अपने आप ही वो आदत में आना ही आना है। तो उन्होंने एक तरीका बताया, आदत कौन सी है वो आपको छोड़ो, आदतें तो हमें सारी बदलनी है, पर अभ्यास क्या कर सकते हैं, कैसे अभ्यास करेंगे वो आदत में आ जाए। क्योंकि हम तो 6 महीने पहले भी यही बोल रहे थे, 2 साल पहले भी यही बोल रहे थे, आज भी यही बोलते हैं। यस, तो पास में। हाँ जी सर। सर, अभ्यास में लाने के लिए 3 चीजें हैं: सुनना, देखना और एनालिसिस करना।
तो जिस तरह से एक सर ने बताया कि हम ऑडियो सुन सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम आज के डेट पे बिजी शेड्यूल में ज्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, तो हम उसको अपने स्क्रीन पे भी रख सकते हैं कि ताकि हम जितनी बार उसको ऑन करें वो हमें दिखे। और एनालिसिस करना, जैसे सूक्ष्म में अभ्यास करके भी हम इसको कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट पे जो अपन चाह रहे हैं उस विषय पे ही बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब साथियों को। तो बहुत बढ़िया तरीका बताया है कि आप कैसे भी करके वो आदत आपके बार बार माइंड में रिपीट होती रहे, ये आपको समाधान ढूंढना है। चाहे तो आप उसको, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर आप रिकॉर्ड करो, आप 2 लाइन 3 लाइन रिकॉर्ड करके और उसको कैसे आप बार बार आपके, या कुछ आदतों को ले लो कि भाई ये भी 5 आदतों को मुझे प्रायोरिटी से लेकर इस सप्ताह में ज्यादा अभ्यास करना है, ये मेरी ज्यादा दिक्कत वाली आदत है। तो उसके तरीके निकालिए, परिवार को बताइए, फोटो लगा के, प्रिंट लगा के, दीवार पे लगा लीजिए, वॉट एवर आपके लिए क्या सुविधाजनक है। कुल मिलाकर आपको कोई याद दिलाने वाला चाहिए। रसपाल जी वाला भी तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आइए राजेश जी, आइए। सर मैं सबसे पावरफुल तरीका अपनाऊंगा, सूक्ष्म में जा करके जिन आदतों में कमजोरी है, सुधार करना है, उसको मैं सूक्ष्म में जा करके अभ्यास करूंगा सर। ये प्रैक्टिकली 3 बार 4 बार मैं और कर भी रहा हूँ सर, तो उसका फायदा भी हो रहा है। और सूक्ष्म में अभ्यास कराने के लिए भी कोई याद दिलाने वाला चाहिए। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरली हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि सूक्ष्म में रोज अभ्यास करो, कुछ भी, कोई टाइम नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, पर करते कितने हैं? नहीं करते। उसके लिए भी याद दिलाने का कोई सिस्टम चाहिए कि एक मोबाइल में रिंगटोन लगा दो या कुछ भी ऐसा कि ये सूक्ष्म में अभ्यास, तो वो भी आदत हो जाएगी। अगर आप एक सप्ताह केवल याद दिलाने का कोई प्रोसीजर बना लो तो सूक्ष्म अभ्यास की फिर आदत हो जाएगी, फिर आपको याद दिलाने वाला नहीं चाहिए। ये बहुत बढ़िया राजेश जी ने बताया। यस, अब कौन बताना चाह रहे हैं? श्रीनाथ सर बहुत देर से हैंड रेस किए, Yes. बुलाए सर। हाँ सर, अवचेतन मन को बार बार सबसे अच्छा समय रहता है जब सोने के पहले, और वो अवचेतन मन स्वतः काम करता रहता है, एक सोने के पहले और एक सोने के मतलब उठने के बाद अपने दिमाग को ट्यून करके रखना अत्यधिक आवश्यक रहता है, जिससे कि वो बार दिन भर अगर सवेरे अगर उठ के ही अपन उन चीजों को दोहरा लेते हैं तो दिन भर वो अपने अवचेतन मन में सतह ही चलता रहता है सर। यस, बहुत बढ़िया। पर ये सब चीजें जो समाधान है, 2 तरह के समाधान है इसमें। एक ऐसा समाधान है जिसमें हमें याद रखना है कि सूक्ष्म का अभ्यास करना है, सोते समय ये करना है। और एक ऐसा समाधान जिसमें याद भी दिलाने वाला कोई सिस्टम बना ले आप मोबाइल के थ्रू, तो और आपको ज्यादा लाभदायक हो सकता है। आप और बिना याद दिलाए आप ऐसा कर पाते तो उससे तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये तो अपना अपना देखना है, लेकिन हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा। यस यस, सर। आगे बढ़िए। यस सर, मॉर्निंग वाला सर रिंगटोन बना के रख सकते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, अभी आपका मेडिटेशन का टाइम हुआ है, ऐसा ही खुद का ही वॉइस नोट हो और वो ही अलार्म में बजे, तो याद भी हो जाएगा, उठ भी जाएंगे और साथ में मेडिटेशन भी हो जाएगा या सूक्ष्म का अभ्यास भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अफजाल सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम। सर ये जो आदत है अभी अपने को मैं चेंज किया हूँ, आउट ऑफ टाउन ग्रुप जो बहुत सारा टीम था बहुत जगह, तो वहाँ प्रैक्टिकल, क्योंकि नया मिशन का शुरुआत हो चुका है, इस मिशन को देखते हुए अभी साथ में प्रैक्टिकली टीम के साथ जाकर के उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं। और वीकली मीटिंग में हर हफ्ते में एक दिन हर जगह हर पॉइंट पे एक डेट डिसाइड किया जा रहा है कि इस डेट में सब लोग आए, क्योंकि सर
सबको सब चीज पता है, लेकिन जब फील्ड में बात होती है बात करने की तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो अपना सर अभी एक प्रयास है कि वीकली मीटिंग करके और लोगों को प्रैक्टिकली अपने साथ अपने सामने उस वीकली मीटिंग में रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब आदत करवाया जा रहा है। और सर किसी को भी बताने से पहले खुद का अभ्यास जरूरी है। तो इसमें भी अपना बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि पहले मैं खुद अभ्यास करके और वीकली मीटिंग और फील्ड में जा करके टीम के साथ रिजल्ट लेने का काम कर रहा हूँ। और सर बहुत अच्छा माहौल बन रहा है इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या मैम। नहीं, उनका हो गया था। ओ हाँ हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी। मुरली मनोहर रजक सर। हमें सबसे पहले अपने आदत को लाने के लिए पहले हम अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे कि घर में बोलेंगे कि जरा मेरे आदत में जो गलत चीज नजर आ रहा है उसको हमको आगाह करें कि हाँ ये पापा या ये भैया ये गलत आप कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमको टीम में जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं उस जगह हम अपने टीम में जो करीबी से साथी हैं उनको वो बात बताएंगे कि मेरे में जो कमी अगर अभी हम जो बात कर रहे हैं बेस की जो बात कर रहे हैं या टीम की बात कर रहे हैं उसमें अगर वो गलत बात बोल रहे हैं उस समय हमको भी सावधान करें। मेरा यही संकल्प है कि इस जगह हम ऐसे से अपनी आदत को अपनी टीम में अपने घर में और जहाँ ज्यादा समय बिताते हैं उस जगह हम ये बात रखें और उस जगह से हम अपना रिपोर्ट लें। मेरा ये कहने का मतलब है। बहुत बढ़िया। महेंद्र सर। धन्यवाद सर जी। मैं हर रोज आदत लिख के रखता हूँ। जो मंदिर है ना मेरा पूजा का स्थल वहां पे लिख के रखता हूँ। जो मैं आदत को अनुकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैंने कभी आदत बदलते रहता हूँ। जो कैलेंडर है वहां पे रखता हूँ। जो मेरी मेन जगह है वहां पे 3 जगह पे मैं रखता हूँ। लेकिन आज मैंने एक नया सुना सर के पास से जो ऑडियो वाला वो भी मैं लिख के रखूंगा। उसका रिजल्ट बहुत आता है। मैं जहां भी अच्छी जगह है ना वहां पे देखता हूँ कि मैं ये आदत मेरे को अनुकरण करनी है तो वो मेरे से होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ। पवन सर। शुक्रिया दीदी। बहुत शानदार टॉपिक पे आज बातचीत हो रही है गुरुदेव की। तो इसमें मैं ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की जो आदत के ऊपर गुरुदेव ने बात बताई है, तो सही बात है कि किसी दिन मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, लेकिन बीच में हमारा गैप हो जाता था। सो उनको 10-10 मिनट टुकड़े में भले करें और उसको मैं करूंगा। इस आदत को बदलने के लिए मैं दीवार पे जहाँ पे मैं सोता हूँ वहां पे दोनों टाइम 10 से 15 मिनट दोनों मिला यदि आधा घंटे कंसिस्टेंसी, सर ने बताया कि कंसिस्टेंसी का इसमें बड़ा महत्व है। तो उस पर मैं फोकस करके किताबें डेली पढ़ूंगा, भले कम समय पढ़ूं लेकिन डेली पढ़ूंगा। ये मैं अपनी आदत में शामिल करूँ। कैलाश सर। जी जय आरसीएम। और मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं 25 ईयर्स मैंने व्यसन में व्यस्त रहा। मतलब मैंने बहुत सारी व्यसन खाया, लेकिन एक दिन मेरे को अचानक ये समझ में आया कि मैं इस आदत को छोड़ दूं। तो मैंने उस दिन से सिर्फ एक कमिटमेंट लिया कि मैं आज से छोड़ दूंगा। तो मैं इसके लिए छोटा सा प्रयोग किया मैंने कि मैं हर आधे घंटे 15 मिनट पे सिर्फ एक चीज सोचता था कि अगले 1 घंटे तक मैं इस चीज को नहीं करूंगा। ये मैं हर 1 घंटे पर इसको सोचता था कि मैं अगले 1 घंटे इसको छोड़ दूंगा। और मैं 25 दिसंबर 2021 से आज तक मैंने उस चीज को टच नहीं किया। ये एक आदत को मैंने बदला है और मैं अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बना हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे साथियों ने इस चीज को छोड़ा है। ये एक आदत को छोड़ने के लिए सिर्फ एक कमिटमेंट की जरूरत होती है कि हम सिर्फ एक संकल्प ले लें कि हर 15 मिनट के लिए हम एक विशेष टाइमिंग बाउंड करें कि हम अगले 15 मिनट तक इसको हम नहीं करेंगे। तो वो कंटिन्यू चलता जाता है और अभी तक चल रहा है। और मैं परमात्मा से यही कहूंगा कि आगे और अच्छी अच्छी आदतों को मैं और अंदर ग्रहण कर पाऊं। जी थैंक यू। यस रमन सर। धन्यवाद मैम। मेरे ये है कि मेरे अंदर जो जितनी कमियां हैं उनको मैं एक पेज पे लिखूंगा और उसमें से जो एक पहली कमी होगी
उसको बड़े अक्षरों में लिख के मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां मेरी रोज नजर पड़ती है, तब कि मैं उसको पढ़ सकूं। और किचन में भी लगाऊंगा एक, जहां जहां मेरी पहली नजर पड़ती है, और डेली उसको बदली करता रहूंगा। मेरे मन में एक मेरे लिए सुझाव है अपने। थैंक यू। यस, आइए मनोज सर। हाँ, मेरा मन में यही नया विचार आया है कि कोई भी नए काम करने से पहले 1 मिनट के लिए उस बात को सूक्ष्म के अभ्यास में जाकर सोच समझ के काम करेंगे। थैंक यू। जब्बीर सर। कौन सर बोला? जय मनोज सर तो नहीं बोला। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए सर। तुम ही डाल। देखिए चार्ट पेपर है मैम, इस चार्ट पेपर में जो भी मेरी कमियां हैं, जो कमी है आदत में, इस चार्ट पेपर में लिखकर जहाँ बेडरूम है और जहाँ मैं अपनी दुकान जो डिस्प्ले वॉल है वहां बैठते हैं, उस दोनों साइड में लगाऊंगा। और अपने जहाँ पीयूसी, जिस पीयूसी में ज्यादा बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वहां भी एक लगाएंगे। और जो आदत महीने में, एक सप्ताह में, 4 दिन में वो अपने आदत में आने लगेगा, तो उसको हम काटते जाएंगे और फिर नई आदत में उस लिस्ट में हम लगाते जाएंगे। ये करने से सोचते हैं कि मेरे और मेरे टीम में बहुत बदलाव आ सकता है। थैंक यू जय श्री। यस, 4-5 आदतें ही लगाएं, पूरी लिस्ट नहीं लगाएं। पूरी लिस्ट लगाएंगे ना तो असर कम होगा। 2-4 आदत, 2 आदत, 3 आदत, मुख्य मुख्य आदत छांट के और फिर उनको बदलते रहें जैसे जैसे आदत में आती जाए। यस, ये बात। सर उमा शंकर सर, आप आइए। गुरुवर को प्रणाम। सर मैंने एक अपने मन में अभी एक रूटीन बनाया है कि हम जब बच्चा में स्कूल जाते थे तो दीवार पे रूटीन चिपकाते थे। तो हम सुबह में कितने बजे उठेंगे, कौन सा क्लास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब सारे आदत को रूटीन के अनुसार बना के काम करेंगे, तब सब सही आदतें पकड़ा जाएगा। प्रणाम गुरुवर। राजू सर, आप आइए। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, अभ्यास कर अपनी आदत में शामिल करूंगा। कैसे एक रूप शिक्षा पर काम हो पाए, तो उसके लिए मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ। प्रोजेक्ट बनाकर टीम के साथ बैठकर कैसे पूरा हो, तैयारी करके उस पर बात करूंगा। सक्रिय साथियों के साथ बैठकर ज्ञान केंद्रों के माध्यम से अभियान कैसे जन जन तक पहुंचे, उस पर काम करूंगा। सक्रिय साथियों के साथ बैठकर तैयारी करूंगा कि कैसे सूक्ष्म पॉइंटों पे बात करें। धन्यवाद। आइए दिलीप सर। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ उसका वो एक आसान तरीका मुझे समझ में आता है कि मैंने अपनी पॉकेट में एक छोटा पत्थर रखता हूँ और सारी आदतों के डायरी में अपने लिख के रखता हूँ। और जब भी पॉकेट में हाथ डालता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, फिर तुरंत मुझे याद आता है, बार बार याद आता रहता है। इस तरीके से मैं प्रयास करता रहता हूँ। आपको लाभ मिल रहा है इसका? हाँ गुरुदेव, बहुत बहुत ज्यादा सर, बहुत गुरुदेव, बहुत बढ़िया सर। अपने अपने तरीके से आपको अपने उपाय निकालने हैं, लेकिन आज ये निश्चित कर लीजिए कि अब हम इन आदतों को बदलने का जिम्मेदारी हमारी है, और यस इनको बदल लेंगे। यस सर। साल भर पहले भी वही बात, साल भर बाद भी वही बात, अगले साल भी वही बात नहीं। जो टॉपिक ले लिया है ना उसको बदल के खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? हमने इतने साथियों से सुन लिया है, अब अपने अनुसार जो भी प्रभावशाली तरीका हमें मिलता है उस तरीके से जो भी आदतें आपको बदलनी है, पूरी किताब है, पूरी लिस्ट है, हम सबको खुद को भी पता है, उनको सबको बदलने का उपाय भी निकाल लीजिए। और दूसरा, अभियान के बारे में जो भी कार्य करते हैं, जो भी विषय हमें कार्यशाला से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो भी हमें करना है, उसके भी रास्ते आप ऐसे इसी तरह से निकालिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर बड़े बड़े कार्य कीजिए। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। रास्ते भी सारे पता है, पर अभ्यास में करना होगा। तो चलिए, आज के लिए बाकी साथियों को तो नहीं सुन पाएंगे, पर हम सब साथी अब बात को समझ चुके हैं और
बहुत बढ़िया तरीके से अब हम इसका निदान भी निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं। यस, वो बता दो सर। हाँ।